अथ श्रीमद् भागवत गीता अध्याय द्वितीय श्लोक संख्या 64 और इससे आगे भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अर्जुन से कहते हैं कि राग द्वेष वियुक्ते तु विषयान इंद्रिय चरण आत्म वश्य विधेयात्मा प्रसादम अभिगच्छते। कि है अर्जुन, अपने अधीन किए हुए अंतःकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त करता है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो हयशो बुद्धि पर्यवतिष्ठते। और अंतःकरण की प्रसन्नता होने पर मनुष्य के संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है और प्रसन्न चित्त वाले कर्म योगी की बुद्धि शीघ्र ही सब ओर से हटाकर एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है। इसलिए हमने जो है वो प्रसन्नता अपने भीतर भी खोजनी है। अगर हम बाह्य वस्तुओं से प्रसन्न होने का जो है वो प्रयास करते हैं तो हमें अपने अंतःकरण से भी प्रसन्न होने का प्रयास अवश्य ही करना चाहिए। नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य ना चायुक्तस्य भावना ना चावावयत शांतिरा शांत्यस्य कुतः सुखम। और यह अर्जुन, ना जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्मिका बुद्धि नहीं होती और उस युक्त मनुष्य के अंतःकरण में भी भावना नहीं होती तथा भावनाहीन मनुष्य को शांति नहीं मिलती और शांति रहित मनुष्य को किस प्रकार से सुख प्राप्त हो सकता है। इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनो अनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञाम वायुर्नाविम बांबसे। क्योंकि जैसे जल में चलने वाली नाव को वायु जो है वो हटा देती है उसके मार्ग से, विषयों में विचरती हुई इंद्रियों में से मन जिस इंद्रिय के साथ रहता है वो एक ही इंद्रिय से युक्त पुरुष की बुद्धि को हर लेती है। देखिए, हमारे पास 5 ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 कर्म इंद्रियां हैं और ये एक ही ये है। ये बुद्धि जिस इंद्रिय की विषय वासना में लगी होगी तो उस प्रकार से जो है वो, अगर ये बुद्धि जो है हमारी इन कर्म इंद्रियों ज्ञान इंद्रियों के विषय वासना से जो है वो मुक्त नहीं होगी तब तक हम जो है परमात्मा का साक्षात्कार नहीं कर सकते हैं। तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इंद्रियाणि इंद्रियार्थे भ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इसलिए हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं उसी की बुद्धि जो है वो स्थित होती है। जो मनुष्य अपनी इंद्रियों को विषय वासना से हटा लेता है, अपनी बुद्धि को इंद्रियों की विषय वासना से हटा लेता है, उसी की बुद्धि जो है वो स्थिर मानी जाती है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। और हे अर्जुन, संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है उस नित्य ज्ञान स्वरूप परमानंद की प्राप्ति में स्थित प्रज्ञ योगी जागता है और जिस नाशवान सांसारिक सुख की प्राप्ति में सब प्राणी जागते हैं, परमात्मा के तत्व को जानने वाले मुनि के लिए वह रात्रि के समान है। आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठितम समुद्रम आप प्रविशति यद्दता तद्वत् कामा यम प्रविशन्ते सर्वेश शांतिम आपनोति न काम कामी। और जैसे कई नदियों के जल सब और से परिपूर्ण अचल प्रतिष्ठा वाले समुद्र में उसको विचलित न करते हुए समा जाते हैं, वैसे ही सब भोग जिस स्थित प्रज्ञ पुरुष में किसी प्रकार का विषय उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं, वही पुरुष शांति को प्राप्त होता है, ना कि भोगों को चाहने वाला। जो भोगों को चाहेगा, जो निरर्थक ही
मित्रचारी में पड़ा रहेगा, निरर्थक ही व्हाट्सएप चैटिंग में, सोशल मीडिया साइट में पड़ा रहेगा, जो निरर्थक ही बिना काम के ही मनुष्यों को मित्र बनाएगा, वह मनुष्य कभी भी जो है वो परम शांति को प्राप्त नहीं हो सकता है। जो अकारण ही धन देख करके काम करेगा, वो कभी भी परम शांति को प्राप्त नहीं होगा। जो आदर्शवाद की अवहेलना करेगा, वो कभी भी जो है वो परम शांति को प्राप्त नहीं होगा। विहाय कामान्य सर्वान पुमाचरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार स शांतिमदि गच्छते। क्योंकि जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग करके ममता रहित, अहंकार रहित और सप्रिया रहित हुआ विचरता है, वही शांति को प्राप्त होता है, अर्थात वह शांति को प्राप्त होता है। एषा ब्रह्मी स्थिति पार्थ नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थित्वा अस्याम अंतकाले अपि ब्रह्म निर्वाणम रिच्छते। और हे अर्जुन, यह ब्रह्मा को प्राप्त पुरुष की स्थिति है। इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंतकाल में भी इस ब्राह्मी स्थिति में स्थित होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है। तो यह श्री कृष्णचंद्र जी द्वारा ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्ण अर्जुन संवाद सांख्य योग नामक जो है वो द्वितीय अध्याय पूर्ण होता है। और हम जो हैं वो इस कथा को, इस पाठ को यहीं पे ही अल्प विश्राम देते हैं। बोलिए श्री कृष्णचंद्र भगवान जी की जय।